Hello to everyone, my curious fellows. I hope you are doing good. आज का हमारा टॉपिक ऑफ स्टडी जो है वो न्यूक्लियस है। जैसा कि मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में हम सेल की स्टडी कर रहे थे, साइटोलॉजी की के बारे में पढ़ रहे थे, तो सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। हमारे पास डिफरेंट अकसाम के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जिनके अंदर एक कंप्लीट ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर यूकैरियोटिक सेल होते हैं और इनके अंदर कंप्लीट प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होता है। एक न्यूक्लियस जो होता है वो प्लांट सेल के अंदर साइड पे मौजूद होता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा वैक्यूल इसका लार्ज एरिया ऑक्यूपाई कर लेता है, जबकि एनिमल सेल here is a visual depiction of animal cell, and the green color cell is a plant cell. You can see here the nucleus is at the side because the blue color vacuole has occupied most of its space in the cytoplasm, whereas in the animal cell, the nucleus reside at the center because there are no large vacuoles and no any other body that occupies most of the space. So, in the animal cell, nucleus lies at the center. Kindly remember these dot-like structure on the outer membrane of nucleus. These dot-like membranes are important part, has a role in the transportation. They are called nucleopores और न्यूक्लियर न्यूक्लियस सेल का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, और प्रोबेबली बल्कि श्योरली इट वाज द फर्स्ट स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड द सेल। ये पहली वो स्ट्रक्चर है जो सेल के अंदर डिस्कवर की गई थी। फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1931। रॉबर्ट ब्राउन वो पहले साइंटिस्ट थे जो बाग में, ऑर्किड में प्लांट सेल के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, और उन्होंने कहा था कि सेल के अंदर एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है। क्योंकि उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप इन्वेंट नहीं हुई थी, तो सिंपल माइक्रोस्कोप की मदद से उन्होंने जो रिसर्च की उससे पता चला कि सेल के अंदर एक राउंड बॉडी मौजूद है, ओपेक बॉडी मौजूद है। न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने जब डिस्कवर किया था तो उसके फंक्शन को प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं कर पाए थे, डिस्क्राइब नहीं कर पाए थे कि न्यूक्लियस का काम क्या है। लेकिन सन 1938 में जब मिथियास शेल्डन ने न्यूक्लियस पर रिसर्च की, तो उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस वो एरिया ऑफ द सेल है जो सेल के डिवीजन के दौरान, यानी जब नए सेल पैदा हो रहे थे तो इसके अंदर कुछ मूवमेंट देखी गई। तो उन्होंने कहा कि ये वो स्ट्रक्चर है जो नए सेल प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, इसीलिए मिथियास शेल्डन ने इनको इस सेलुलर ऑर्गेनेल को या सेल के पार्ट को नाम दिया था साइटोप्लास्ट, यानी बिल्डर ऑफ न्यू सेल्स। The word nucleus is taken from a Latin word nucleus singular है, जबकि इसका प्लूरल न्यूक्लाई होता है। न्यूक्लियस का वर्ड का मतलब है कर्नल और सीड, यानी इसको नाम न्यूक्लियस इस वजह से दिया गया कि ये वो एरिया है, ये वो सीड है जो नई स्ट्रक्चर डेवलप कर सकता है, या इससे नई स्ट्रक्चर डेवलप होती हैं, या नई चीज़, नए सेल जब भी बन रहे हो तो इसके अंदर किसी किस्म की मूवमेंट देखी ही जाती है, इसीलिए इसको नाम दिया गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेल है, और ये इसके बाहर दो मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं। इसकी मेम्ब्रेन्स जो होती हैं इम्परमेबल होती हैं, किसी भी चीज़ को अंदर अलाउड नहीं करती, अंदर जाने नहीं देती, इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोपोर्स या होल्स मौजूद होते हैं, जिसे हम न्यूक्लियोपोर कहते हैं। इन न्यूक्लियोपोर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन विद इन इनसाइड द न्यूक्लियस और आउटसाइड द न्यूक्लियस, इन बिटवीन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर से होती है। न्यूक्लियस के अंदर एक जेल भरा हुआ होता है पूरे न्यूक्लियस के अंदर, जो कि इसको कांस्टेंट शेप मेंटेन करने में हेल्प करता है, उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और न्यूक्लियस के इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हमें दो तरह की बॉडीज़ मिलती हैं, एक जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, और दूसरा हमें धागे दिखाई देते हैं, क्रोमोसोम्स जिसे हम कहते हैं, जिसे हम जीनोम कहते हैं, जिसे हम हेरिडिटरी मटेरियल कहते हैं। ये क्रोमेटिन मटेरियल आमतौर पे एक
एग्रीगेटेड मटेरियल या गुच्छा बना होता है, लेकिन ये हमेशा अगर हम इसको सेपरेट करें तो इंसान के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स मिलते हैं। ये हमेशा पेयर में होते हैं जो कि सिमिलर इन स्ट्रक्चर होते हैं। दो धागे जब आपस में जुड़े होते हैं इनको एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर ज्वाइन करती है जिसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। अगर दो क्रोमोसोम्स आपस में सिमिलर हैं तो उन्हें हम होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। सिंगल धागे को एक सिंगल धागे क्रोमोसोम्स के हम क्रोमोटाइड कहते हैं। इस क्रोमोसोम्स के धागे को अगर हम जूम करके देखें तो इसके अंदर प्रोटीन मिल दिखाई देते हैं जो कि हिस्टोन कहलाते हैं, और इसके अंदर डीएनए के स्मॉल यूनिट्स मौजूद होते हैं। डीएनए का मतलब है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब ये डीएनए के जो स्मॉल यूनिट्स मौजूद होते हैं इनके अंदर जीन्स होती हैं, और जीन वो कोड होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन बनाते हैं। यानी इन जीन से जिस तरह के कोड इन जीन्स के अंदर मौजूद होते हैं बिल्कुल वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन बनाए जाते हैं, और वो प्रोटीन्स की मदद से हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स बनती हैं। जिस तरह के जीन हमारे पेरेंट हमें देते हैं बिल्कुल सिमिलरली वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स बनती हैं और हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर्स बनती हैं। तो हम जो हैं पेरेंट के जैसे दिखते हैं, हमारी बॉडी उनके जैसे दिखती है, हमारा कलर उनके जैसे दिखता है, वो सिर्फ है ना प्रोटीन्स जीन के अंदर कोड और कोड से बनने वाले प्रोटीन्स की वजह से है। इन द लास्ट सम रिमेनिंग फैक्ट्स के न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन की जो बाहर वाली लेयर होती है वो क्लोज नहीं होती, जबकि वो एक्सटेंड होकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है। और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के अंदर जो छोटे छोटे सुराख मौजूद हैं जिन्हें न्यूक्लियर पोर मैंने कहा था, वो न्यूक्लियर पोर एक न्यूक्लियस के अंदर 3,000 से 4,000 के लगभग होते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट न्यूक्लियस फॉर द टुडे। आई एम एंडिंग माई टॉपिक हेयर। अगर आपको कंटेंट्स अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। For the time being, it's goodbye.